बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खोजी पॉइंट की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम ऐसा जबरदस्त है कि क्या अमेरिका, क्या इसराइल और क्या भारत हमेशा ही इस पर नजर रखते हैं और बाकी ममालिक भी लिलचाई नजरों से इस निजाम को देखते हैं। मिसाइल ख्वाह लॉन्ग रेंज के हो या फिर शॉर्ट रेंज के, या फिर ब्लास्टिक हो या फिर नॉन ब्लास्टिक, सब पर दुश्मन की नजरें रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान गाहे बगाहे कोई ना कोई नया मिसाइल मुतारफ करवाता है। पाकिस्तान ने अब भी एक नया मिसाइल सिस्टम मुतारफ करवाया है। इस सिस्टम का नाम ICBM मिसाइल है। इस सिस्टम के लिए पाकिस्तान ने एक मुल्क से इश्तराक भी किया है। ये कौन सा मिसाइल सिस्टम है और कौन सा मुल्क है जिसके साथ मुश्तरका तौर पर ये मिसाइल बनाने का इरादा है, इसी पर आज की वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ और देखते हैं कि पाकिस्तान अपने ICBM मिसाइल का तजुर्बा कब करने जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान आजकल चीन के साथ जुड़ा हुआ है और अपनी अक्सर टेक्नोलॉजीज के लिए चीन के साथ बातचीत करता है और अक्सर मुल्क यही समझते हैं कि पाकिस्तान की सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी चीन की मरहून मिन्नत है। यानी पाकिस्तान ने अपने सारे मिसाइल चीन के साथ मिलकर बनाए हैं और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने चीन के बने हुए मिसाइल हासिल किए हैं या फिर चीन की मदद से तैयार किए हैं। दोनों सूरतों में चीन की मदद पाकिस्तान के साथ शामिल रही है। इस वक्त भी जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें यही बताया गया है कि चीन इस वक्त भी पाकिस्तान की ICBM मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है। ICBM मिसाइल का मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान जल्दी इस मिसाइल का तजुर्बा भी करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान इस मिसाइल का तजुर्बा करेगा तो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा और खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा हो जाएगा और पूरी दुनिया पर इसके असरात मुरतब होंगे। दोस्तों, US की जानिब से एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान को इस मिसाइल को बनाने से रोकने के लिए दबाव डाला जाए ताकि पाकिस्तान इस मिसाइल को तैयार न कर सके और चीन को भी वार्निंग दी जाए कि वो पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी में मदद ना करे। इससे पहले भी पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल को चीन के साथ जोड़ा गया कि चीन ने ये मिसाइल बनाने में पाकिस्तान की मदद की है। शाहीन 3 मिसाइल भी लॉन्ग रेंज का मिसाइल है और इसका दुश्मन पर बड़ा दबदबा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इस वक्त चीन और पाकिस्तान की फौज एक जैसे हथियारों को रखती है और दोनों के काम करने का स्टाइल भी एक जैसा है। इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुराना दोस्ती का रिश्ता है, इसलिए चीन की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से मुताबिकत रखती है। यह भी कहा गया कि चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल लॉन्चर मुहैया किए हैं, वरना पाकिस्तान के पास मिसाइल लॉन्चर मौजूद नहीं थे। इसलिए चीन पर यह एतराज भी किया गया कि चीन खुफिया तौर पर पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है और इसे जदीद तरीन हथियारों से लैस कर रहा है। और अब पाकिस्तान जो कि ICBM मिसाइल का तजुर्बा करने वाला है, वो भी चीन के मिसाइल की कॉपी होगा। अगरचे पाकिस्तान ने इस मिसाइल को टीपू और तैमूर का नाम दिया है और पाकिस्तान ने इससे पहले किसी भी ऐसे मिसाइल की नुमाइश नहीं की, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि वो कौन सा मुल्क है जो किसी भी मिसाइल तजुर्बे से पहले ही उस मिसाइल की नुमाइश करता है। यहाँ पर ये बात भी याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान ने अपने ICBM मिसाइल पर 2001 में काम शुरू किया था। पाकिस्तान के दिफाई तर्जुमान कई बार इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि पाकिस्तान अब कोई भी लॉन्ग रेंज का मिसाइल बना सकता है और पाकिस्तान जदीद से जदीद बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के काबिल हो चुका है। लेकिन ताहाल किसी ऐसे मिसाइल का तजुर्बा करने की जरूरत पाकिस्तान महसूस नहीं कर रहा, लेकिन जब वक्त आएगा तो ऐसे मिसाइल का तजुर्बा भी करेंगे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जिस मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहा है, इसका वजन 80,000 किलोग्राम के बराबर हो सकता है और इसकी लंबाई 21 मीटर तक हो सकती है और इसका कतर भी 2 मीटर से ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि इस मिसाइल के जरिए एटमी वारहेड भेजा जा सकेगा या फिर नहीं। इस बात को अभी तक खुफिया रखा गया है, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है
کہ یہ میزائل تھرمو نیوکلیر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، خاص طور پر MIRV ٹیکنالوجی، یعنی یہ 10 سے 12 ایٹمی وار ہیڈ اپنے ساتھ لے جا سکے گا اور ہر ہتھیار کا 1 ٹن وزن ہوگا۔ یعنی اس میزائل کی بہت سی خصوصیات کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ میزائل چین کے میزائلوں کی طرح راکٹ سسٹم سے بھی لیس ہوگا اور اس کی آپریشنل رینج 6 سے 8,000 کلومیٹر تک ہوگی اور یہ زیادہ سے زیادہ 25 میک کی سپیڈ سے سفر طے کر سکے گا۔ اس طرح کے میزائل کو چلانے کے لیے سیٹلائٹ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے چین سے 2 سال پہلے ہی اس طرح کا ٹریکنگ سسٹم حاصل کیا تھا جو کہ صرف چند ایک ممالک کے پاس ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میزائل کو آپریٹ کرنے کے لیے چینی سیٹلائٹ کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میزائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جو وہیکل استعمال ہوگی وہ وہیکل بھی چین مہیا کرے گا۔ اس کو چلانے کے لیے لانچر بھی چین سے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو ریل سے بھی لانچ کرنے کی تیاریاں پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ پاکستان آئندہ چند سالوں میں ICBM میزائل کا تجربہ کر سکتا ہے اور اس رپورٹ میں سارا ملبہ چین پر گرایا گیا کہ چین پاکستان کو اس میزائل کو بنانے میں مدد کر رہا ہے اور یہ بھی کہ چین پاکستان کو کئی قسم کی میزائل ٹیکنالوجی میں خود کفیل کرنے اور خطرناک قسم کے جدید ترین میزائلوں سے لیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ وقت پڑنے پر پاکستان چین کی مدد کر سکے اور پاک سرزمین سے چین کی حفاظت ہو سکے۔ آج سے کئی سال پہلے چین اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چین پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں مدد کرے گا۔ اس معاہدے کی بنیاد پر اس قسم کی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں اور دنیا کو دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس معاہدے کے 1 سال بعد چین نے پاکستان کو میزائل ٹریکنگ سسٹم بھی مہیا کر دیا تھا۔ اس رپورٹ کو اگر بطور خاص دیکھا جائے تو اس میں حقیقت نظر آتی ہے، اس لیے کہ پاکستان پہلے ہی کافی خطرناک میزائل بنا چکا ہے اور اگر ICBM میزائل بھی بنا لے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ البتہ دشمن کے لیے یہ قیامت کا منظر ہوگا، لیکن ابھی تک پاکستان کے ترجمان نے اس خبر کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا، اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ پاکستان کب اور کیسے اس میزائل کا تجربہ کرے گا۔ دوستو ابھی تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔